हे गाइस एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का टॉपिक जो है हमारा वो होएगा एंजाइटी के ऊपर। एंड एंजाइटी की एक ऐसी बात है कि एंजाइटी को हम हमेशा कम कर सकते हैं, उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अपनी माइंडसेट का जो शिफ्ट है उस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझो। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपका जो मेडिकल है वो 23rd ऑफ द मंथ को डेट उसकी फ़िक्स्ड है, तो आपने मेडिकल तो देना ही है। अब आप स्ट्रेस में दे लो या बिना स्ट्रेस के दे लो, ये आपकी इच्छा है। अगर आप स्ट्रेस में दोगे तो चांसेस है कि जो चीज़ें आपकी पहले से ठीक भी थी, राइट, जो चीज़ें आपकी ठीक पड़ी है वो भी ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें एलिवेटेड आ जाती है ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेस। बट अगर मान लो उसी चीज़ फ्री एनवायरनमेंट में जाके दे के आए, तो इज़न्ट इट द बेस्ट के ट्राई टू थिंक इट दिस वे कि मैंने मेडिकल तो देना ही है, मैं स्ट्रेस में रह के दे लूँ या बिना स्ट्रेस में रह के दे लूँ, ये मेरे हाथ में है। इट इज़ माई डिसीजन, सो वाई नॉट गिव इट स्ट्रेस फ्री। ट्राई दिस फॉर अ सेकेंड। अपना ना हर सेकंड जब आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो ना, इस चीज़ को सोच के देखना कि मैंने मेडिकल देने तो जाना ही है, स्ट्रेस लेके जाना है, बिना स्ट्रेस लेके जाना, ये मेरे हाथ में है। सो थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। And honestly speaking, when something is really bothering you, think about this for a second. There is absolutely nothing in this world which you cannot achieve. There is no such thing broken in this world which cannot be fixed. So अपने दिमाग के अंदर अगर आप ये पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे ना, then the reality actually shifts. You have a very positive attitude towards things, and this is what is really called manifestation. मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता, but I'm just telling you, just keep a positive attitude about it and things will be fine. You don't have to worry about it. Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We build worlds out of steel. Now ये मेरी फेवरेट मील है जो मैंने अभी बनाई। नाउ लेट्स वर्क। तो एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीकों पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीकों के अंदर क्या होगा कि आपको अपने आप को हमेशा बिजी रखना है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेग्राउंड। वो बहुत ज़्यादा सच्ची है। अगर आप खाली बैठे हो, आइडल बैठे हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, बस बैठे हुए हो, तो इट्स गारंटीड कि आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, ये सारे गंदे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बट इफ यू कीप योरसेल्फ बिजी इन द थिंग्स दैट यू ट्रूली वांट टू डू, और इवन इफ यू डोंट वांट टू डू, जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी। कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए दुनिया के अंदर। आप खाली बैठे हुए हो खाली बैठ के सोची जा रहे हो मेडिकल के बारे में, कुछ काम करो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। इफ़ यू कीप योरसेल्फ बिजी, बी इट सोशलाइजिंग एज वेल। अगर आप दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हो, एंड इफ यू जस्ट वांट टू गो आउट, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एंड स्टफ, डू साइकिलिंग, कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, जस्ट रीडिंग अ रैंडम बुक, कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि आप बहुत देर से करना चाहते थे, कोई एक नई स्किल सीख रहे हो, कुछ हॉबी कर रहे हो, डू एनी थिंग बट डू समथिंग। आज हमने शाम को स्विमिंग का प्लान बनाया था दोस्तों के साथ, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं यहाँ से दिख रहा है नहीं दिख रहा, रुको मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, बारिश ही बारिश है, और मुझे नहीं लगता कि ये मौसम ठीक होने वाला है। ऊपर क्लाउडी है बहुत। आई होप स्विमिंग पूल खुला हो बस। आई अंडरस्टैंड कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे काम भी नहीं हो रहा होता ड्यू टू सो मच स्ट्रेस। आपका दिमाग एक सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहा होता, तो उस चीज़ को थोड़ा उस काम डाउन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन लिसन टू म्यूजिक। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट लिसनिंग टू म्यूजिक एक्चुअली रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो टेल मी डाउन इन द कमेंट्स हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट। माई ऑनेस्टली मैं इंग्लिश सॉन्ग ज़्यादा सुनता हूँ, तो मेरे फेवरेट हैं लाना डेल रे, एवरिल लवीन, ग्रीन डे, इन टाइप के आर्टिस्ट्स। And also watching some of your favorite movies, be it comedy, romantic, horror, whatever you like. I think that is also a very good way to reduce that high level of stress for a small period of time. Like उस चीज़ को हम minimize कर सकते हैं, and then maybe we can work, right? So movie देख लो ताकि बहुत extremely high stress से हम high stress पे आ जाए, और फिर काम कर लो ताकि वो high stress को हम distract कर सके और काम कर सकते हैं। I hope you're getting the point. तो ये मेरी फेवरेट मूवी है मेरी फेवरेट मूवी है जिसका नाम है कुंग फू हसल। तो ये लाइक बहुत मतलब चाइनीज़ मूवी है, डब टू इंग्लिश। तो ये बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, मैंने बहुत छोटे होते देखा था, तब से मेरी फेवरेट मूवी है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई वॉच इट सो मैनी टाइम्स। जब भी मतलब देयर इज़ समथिंग अनईजी गोइंग ऑन इन माई लाइफ, आई एम जस्ट
कुंग फू हसल इज़ माई गो टू मूवी एंड डेफिनेटली यू शुड वॉच इट टू. बहुत मस्त मूवी है. हाँ, मतलब एक बारी तो देखनी ही चाहिए. और अगर आपकी भी वो मूवी फेवरेट बन जाए तो वेलकम टू द क्लब. तो ये मैं अपनी मूवी देख रहा था और अब ज़रा यहाँ पर नज़र मत डालीजिए. ये ऐसी टैब खुला हुआ है, ये मैं देख नहीं रहा हूँ. ना ना ना, ये मूवी मैं देख नहीं रहा हूँ. ये आपका गलत फहमी है, ये मैं देख नहीं रहा था. हाँ, कुंग फू हसल चलाओ. ये मैं In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. ओके तो दोस्तों, वॉकिंग एक तो हमेशा से एक तरीका रहा है स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए, और ये एक हमेशा से तरीका रहेगा भी, क्योंकि नेचर के अंदर आप जाके क्या फील करते हो? पीस. अपने इमोशंस को क्या फील करते हो? काम डाउन. तो आई थिंक कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत हैवीली आपका दिमाग बर्डन होना, आपको बिना कुछ सोचे समझे बस निकल जाना चाहिए वॉक पे. कहाँ जा रहे हो ये भी मत सोचो, बस निकल जाओ. ठीक है, लेट्स गो. About somebody else. I hear country music playing in the background. मतलब अपनी परेशानियों को और तंगियों को कम कैसे कर सकते हैं? कुछ है आपके पास तरीका इसका? मेहनत करो. मेहनत करो. हाँ, सिर्फ मेहनत करो. मेहनत करो और थोड़ा दिन है, अगर पढ़ाई के समय ध्यान रहे तो पढ़ाई भी करते रहो. हाँ जी. हाँ, अच्छा, अगर पढ़ाई में मतलब बहुत टेंशन हो जाती है फिर? टेंशन मुक्त करो ना. टेंशन के लिए थोड़ा अपना मनोरंजन एक आधा घंटा काम कर लो. हाँ, अपने मनोरंजन के लिए कुछ और कर लो, थोड़ा दिमाग फ्री हो जाएगा उससे. अच्छा, बढ़िया भैया, शुक्रिया. ओके दोस्तों, हम निकल चुके हैं स्विमिंग के लिए. स्विमिंग आती है तुझे? नो, ऐसे ही जा रहा है बस? पानी को क्या हाथ लगाने जा रहे हैं? पूरा अंदर डूबने में. ठीक है. High pressure underground. Ooh, body's on time, made it. ओके दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्विमिंग करने. तो हरी तेजस, यतिश. तो चलो. In the upward bound, when the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing no worry like a wedding gown. Goodbye. ओके दोस्तों, तो हम स्विमिंग करने आ गए हैं. स्विमिंग करे हुए बहुत टाइम हो गया है. यहाँ पर ये थोड़ा वार्डरोब चेंज कर रहा है. बाकी स्लाइड भी आ गई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, ये पहले नहीं होती थी. तो लेट्स हैव सम फन. Made it. तो भाई आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ. ये पूल बंद हो चुका है और ये जो बॉटल्स हैं इनके अंदर क्लोरीन डला हुआ है. तो कभी अगर आप सोच रहे हो कि पूल में क्लोरीन कैसे डल रहा है, तो ये एक तरीका है. ऐसे बॉटल्स में डाल दो और ये पाइप में पानी चलेगा और फिर पानी इकट्ठा होगा, वो डिजॉल्व होकर उस पानी में स्विमिंग पूल में चला जाएगा. बॉटल ही खुली हुई है. हाँ, अच्छा, बॉटल ही खुली हुई है तो डायरेक्ट ही चला जाएगा. तो ऐसे पानी में क्लोरीन डलता है. वैसे कुछ भी बोलो, रात को स्विमिंग पूल ख़तरनाक ज़रूर लगता है. सोचो यहाँ पे ये 7 फुट गहरा है. सोचो यहाँ पर कोई एकदम मिडनाइट में गिर जाए. डैम. ओके, सो लेट्स रैप दिस वीडियो अप. जैसे आपने इस पूरी वीडियो में देखा, मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करा. मतलब मैंने कोई ऐसी दवाई नहीं खाई जो लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं खाए, एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ अजीब चीज़ें नहीं करी. इट वॉज जस्ट सिंपल लाइफ, मी लिविंग माई लाइफ एज इट इज़. सो आई थिंक दैट मेरे को लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको लिव करके, इनको जी कर मैं अपने आप को एक बहुत ज़्यादा एक उस जोन में रखता हूँ जहाँ पे मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप को इफेक्ट नहीं करने देता. ऐसा नहीं है कि मुझे होती नहीं है, उस चीज़ का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देता. बिकॉज मुझे पता है कि ये उसका इफेक्ट अगर मुझ पर पड़ा तो मेरा ही नुकसान है, और अगर कोई चीज़ मेरे हाथ में हो तो वाई नॉट. तो मैं अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखने की कोशिश करता हूँ. एंड मैं वो चीज़ इसलिए कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ गॉड. यू हैव नो आइडिया हाउ मच गॉड हैज हेल्प मी इन माई लाइफ. मैं भगवान जी को बस, क्योंकि वो भगवान जी ऐसे वर्शिप नहीं करता है, लिटरली ट्रीट हिम एज ही इज़ माई फ्रेंड, my family, and I think that's the only reason that why I am the way I am. But anyways, there is a beautiful quote that I'd like to share at the end. So read that quote, and with that quote, I'm going to end this video.
So I hope you have a good day, and I hope that this video helped you by treating anxiety. If you can cast all your anxieties on God, I promise you, He'll fix every problem that you ever had.